कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र को 2 अभयारण्यों में विभाजित किया गया है। पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुओं, सुस्त भालू, बरसिंघा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कान्हा शब्द कन्हार से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ चिकनी मिट्टी है। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से ही इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा। इसके अलावा एक स्थानीय मान्यता ये रही है कि जंगल के समीप गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे, जिनका नाम कान्हा था। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर कान्हा नाम पड़ा। कान्हा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है। यह अलग अलग प्रजातियों के पशुओं का घर है। जीव जंतुओं का ये पार्क 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इसी स्थान से ली गई थी। सन 1968 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस उद्यान का 917.43 वर्ग की मील का क्षेत्र कान्हा व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र को 2 अभयारण्यों में विभाजित किया गया है। पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुओं, सुस्त भालू, बरसिंघा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आज ये 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए शीर्ष 10 प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। कान्हा के निवासियों में हिरण की 4 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें दुर्लभ हार्ड ग्राउंड बारासिंघा भी शामिल है, जो केवल कान्हा में पाया जाता है। ब्रॉस, दुनिया का सबसे बड़ा जंगली मवेशी, सुंदर ढोल, अन्यथा भारतीय जंगली कुत्ते के रूप में जाना जाता है। सियार, जंगली सुअर, मृग की 3 प्रजातियां, आलसी भालू, तेंदुआ और लगभग 75 प्रजनन बाघों की एक स्वस्थ आबादी। प्राकृतिक आवासों की विविधता 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों की मेजबानी करती है, जिनमें शामिल हैं रैकेट टेल ड्रोंगो, गोल्डन ओरियोल, क्रिस्टेड सरपेंट ईगल, मोर, स्कारलेट मिनीवेट, मधुमक्खी खाने वाले, किंगफिशर, रूफस ट्रीपी, ब्राउन फिश आउल, हनी बजर्ड। अन्य शानदार जीवों में स्वालोटेल तितलियां, भारतीय रॉक अजगर, मॉनिटर छिपकली, विशाल लकड़ी की मकड़ियां, गैंडा भरिंग, कीलबैक सांप, जुलाहा चींटियां, फैनथ्रोटेड अगामा, उड़ने वाली गिलहरी शामिल हैं। कान्हा के स्वदेशी वन निवासी गोंड और बैगा खेती करने वाले थे, जो काटने और जलाने की तकनीक का अभ्यास करते थे। वे देश के कुछ बेहतरीन शिकारी थे और उन्होंने जामुन, शहद, मशरूम, जड़ें और महुआ फूल जैसे वन उत्पाद एकत्र किए। पार्क प्रबंधन में जल निकायों और प्राकृतिक घास प्रजातियों को बनाए रखना शामिल है। जंगल की आग को फायरलाइन और वॉच आउट टावरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समर्पित कर्मचारियों द्वारा चौकियों से पैदल और हाथी के पीछे से गश्त की जाती है। अवैध शिकार और वन अतिक्रमण विश्व स्तर पर बाघों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। दोनों ही कान्हा को प्रभावित करते हैं, लेकिन काफी हद तक नियंत्रण में है। रिजर्व को 4 पर्यटक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
आप प्रति सफारी एक क्षेत्र में जा सकते हैं। हर जोन में हम जहां भी जाएं, हमें पूरी आज़ादी है। सभी क्षेत्रों की अपनी सुंदरता और आकर्षण है, और सभी के पास दर्शन के अच्छे अवसर हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क वायु, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अपनी सुविधा के अनुसार आप कान्हा पहुंचने के लिए इन मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जबलपुर, खजुराहो, नागपुर, मुक्ति और रायपुर से सड़क के माध्यम से सीधा जुड़ा हुआ है। हमें जानकारी पसंद आई होगी। आप अपने विचार नीचे कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।